संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों कहते हैं कि अगर जिंदगी बद से बदतर बन जाए तो उस जीने में भी क्या जीना। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी महिला के जीवन से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों दुख सहे। ये हैं हेमलता जी, जिनकी भक्ति की यात्रा एक दर्द भरे संघर्ष से शुरू होती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आने वाली हेमलता जी ने संत रामपाल जी महाराज से 21 मार्च 2013 को नाम दीक्षा ली। इससे पहले उन्होंने लक्ष्मी जी, विष्णु जी और साईं बाबा के मंदिरों में नियमित पूजा अर्चना की, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उनके पति सोराइसिस की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जिससे उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनका इलाज कराना भी मुश्किल हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी और हेमलता जी को बच्चों की पढ़ाई और किराए की चिंता सताती थी। 2011 में इनके एक बच्चे की असामयिक मृत्यु ने उनके जीवन को और भी कठिन बना दिया। हालांकि जब हेमलता जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उनके जीवन में चमत्कारी बदलाव आया। उनके पति की बीमारी में सुधार हुआ और हेमलता जी की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। आज हेमलता जी अपने परिवार के साथ संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से खुशहाल जीवन जी रही हैं। उन्होंने न केवल आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया है, बल्कि इनके जीवन में स्थिरता और शांति भी आई है। अब सुनिए हेमलता जी के जीवन परिवर्तन की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? हेमलता। कहाँ से हैं आप? MP ग्वालियर। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने सन 2013 21 मार्च को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले माता की, विष्णु भगवान की, साईं बाबा के मंदिर जाते थे। हर गुरुवार प्रसाद चढ़ाते थे। मंगलवार हनुमान जी को भी प्रसाद चढ़ाते थे, चूल्हा निकलवाते थे। तो जो इतनी सारी भक्ति साधनाएं आप करते थे, इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जी कोई लाभ नहीं, इतनी भक्ति करते थे। शंकर जी का हड़ताल का व्रत भी रहते थे वादों का। लाभ तो नहीं हुए, हानि शुरू हो गई। हमारे पति को सोराइसिस की बीमारी हो गई। सारा शरीर इतना था कि वहाँ पे उंगली भी नहीं रख सकते थे। आंखें, सर, इतनी इतनी चमड़ी झाड़ते थे झाड़ू लगाते समय बिस्तर से। और जहाँ भी डॉक्टर को बताते थे इलाज करवाया, सारस्वत से भी दवा ली। जो गजराजा, ग्वालियर का बड़ा हॉस्पिटल है, गजराजा में बैठते हैं, उनसे भी 3000 की दवाई आती थी। काम धंधा इतना था नहीं, छूट जाता था, शरीर में बहुत दर्द रहता था। सोचते थे बच्चे कैसे पालें। एक बेटी एक बेटा था, वो भी पढ़ रहे थे, उनकी फीस भरना मुश्किल हो रही थी। कमरे का किराया कैसे दें भगवान। कहते इतनी भगवानों की पूजा कर रहे हैं, इतना इन्हें याद कर रहे हैं, फिर भी ये भगवान हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कभी लगता था ये पत्थर में बैठे हैं तो कहीं पत्थर तो नहीं। फिर 2011 में लड़का पेट में बच्चा आया और वो सिविल हॉस्पिटल में अच्छी तरह नॉर्मल डिलीवरी हो गई। 21 दिन का होकर हमारा बच्चा ख़त्म हो गया। उसकी कनपटी नीली पड़ी थी। तुम्हारे पति ने बोला कि आपने इसके ऊपर हाथ रखा है मुंह पे, बच्चा आपने मारा है। हे भगवान, मैं माँ हूँ, मैंने दोनों बच्चों को भी लिटाया है। मैंने अपने पति से हाथ जोड़ के प्रार्थना की है, बच्चे को मैंने नहीं मारा। सन 2010 में हमारी मम्मी भैया नामदान लेकर आए संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने हमें बताया, भाई हमारे पास आया। हम संडे के दिन गोबर से लीप कर पूजा करते थे। सूर्य भगवान को 2:30-3 बजे टिक्कर बनाते, भोग लगाते, प्रार्थना करते कि हे भगवान हमारी सुन लो, हमारे पति की बीमारी ठीक कर दो। कुछ तो बच्चे की तड़प में रोते थे, फिर भी व्रत पूजा बंद नहीं कर रहे थे। हानि हो रही थी हमें बहुत। फिर भाई बोला आप भगवान को नहीं जानती,
जो सच्चा परमात्मा है उसे आप नहीं जानती। कौन है भगवान? नहीं, शंकर जी। बोले नहीं, ये भी काल है। फिर विष्णु भगवान होंगे भगवान? बोले ये भी काल है। तो आखिर भगवान कौन है? मैंने भाई को बोल दिया, आप रावण के लोग से आए हो, आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बोले दीदी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप हमारे साथ चलो। भाई घर ले गया, तो वहाँ पे गुरु जी का सत्संग चल रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि परमात्मा क्या बता रहे हैं, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष। तो ज्ञान गंगा दी कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक लेते जाओ। घर पे आके मैंने उसे पढ़ा, अनुभव पढ़े भक्तों के पीछे, तो थोड़ी हृदय में आई कि ये परमात्मा है संत रामपाल जी महाराज। तो वो 1.5 साल पुस्तक हमारे घर पर रखी रही, कभी कभार पढ़ते थे और लोगों को भी बताते थे। हमने नामदान तो नहीं लिया था कि ये संत आए हैं, ये भगवान है, इनसे नामदान ले लो, सारे रोग खत्म। फिर हम कहते थे मेरे तो रोग खत्म नहीं हो रहे, मेरा घर उजड़ रहा है, मेरे पति भी मुझसे उस बच्चे के पीछे लड़ते थे, तूने मार डाला। और इसमें हम सबको बता रहे हैं कि जो भगवान है, जो वेदों के अनुसार भक्ति है, उसमें गुरुजी ने लिखा है, इस लोग नंबर भी लगा है, वेद में भी बताया। कबीर रंगहर्षि, कबीर बम्बहर्षि, पुराने रोगों का नाश करने वाला, पुराने घोर से घोर पापों का नाश करने वाला परमात्मा तत्वदर्शी संत की शरण में जाने से उनसे नाम दीक्षा लेके मोक्ष होगा। तो संत रामपाल जी महाराज है तत्वदर्शी संत। अगर ये भगवान है तो हमारी क्यों नहीं सुन रहे? नामदान तो हमने ले नहीं रखा था। फिर सर जी क्या हुआ कि हमारे एक बच्चा और पेट में आया, जो है भी वो बच्चा पेट में आया, तो वो पहले जैसा हाल हुआ, हमारा पेट में दर्द हुआ, पहले ही बच्चा सूख गए थे, एवर्सन करवाना पड़ा। तो हम डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर के पास गए, वहाँ से दवा बोले ये खा लो, कल आना। तो रास्ते में फ़ोन आया मम्मी का कि मत करवाओ, ये पाप है, आपको संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलेंगे, आप भरोसा रखो, वो भगवान है, आप उनसे नाम दीक्षा लेना, आपके बच्चा की भी रक्षा होगी, आपको मोक्ष भी मिलेगा और ये आपकी परेशानी टल जाएगी। मैंने वहाँ से बोला क्या वो भगवान है कि तू किताब नहीं पढ़ती? पढ़ते तो हैं, किताब पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं सुख मिल रहा है कि बेटा नामदान लेना पड़ता है गुरुजी से। हम घर पर आए, घर पर भगत जी को बोला, भगत जी नॉनवेज के रेस्टोरेंट में काम करते थे, खाते पीते। भगत जी चलो वहाँ पे जो संत आए वो परमात्मा है, वो भगवान है संत रामपाल दास जी महाराज। तो बोले वो भगवान है कि हाँ। तो किसी दोस्तों से पूछा, बोले गुरु तो ठगते ही अपना धंधा बना रखा है, कहीं कोई भगवान नहीं है, और जो हमारी किस्मत है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। आए दिन घर में क्लेश रहता था, हमारे पति भी अच्छे से बात नहीं करते थे, लड़ते ज़्यादा थे। तो उस बच्चे को 2-2, 3-3 दिन में भूखी रहती थी वो भी बच्चा। मैंने प्रार्थना लगाई, गुरुजी आप परमात्मा हो। वो बच्चा भी गिरने वाला था, क्योंकि जो उस बच्चे का ब्लड भी आता था टॉयलेट में, और ऐसे से टुकड़े भी आते थे कि कुछ है। भगत पति को दिखाया, बोले चल डॉक्टर के पास। तो इतनी पीड़ा हो रही, उस दिन हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का सुमरण कर रहे थे कि हमें याद आया ज्ञान गंगा में। तो उस ज्ञान गंगा को खोला, उसमें एक पेज था, कबीर साहब वो चौराहे पे बैठे समुद्र को बांध रहे हैं। वो फोटो लेके उसकी फोटो कॉपी करा के हमने घर में लगा दी। घर में लगा दी तो भूत प्रेतों का जो साया था, जो हमें आवाज़ें आती थी, सो नहीं पाते थे, वो बंद हो गया। और दूसरा ये लॉकेट जो अपने पति के पर्स से निकाला, भैया ने दे दिया था, वो हमने नामदान से पहले पहन लिया। हमारे बच्चे की रक्षा हो गई, दर्द बंद हो गए। डॉक्टर को दिखाया तो बोले ठीक ठाक है। तो माँ से बोला कि मुझे ले चलो। भगत मेरे पति राजी नहीं हुए ले जाने को, कि बोले गुरु कोई नहीं है, ऐसे ही सब ठगते हैं। तो हम पता कर रहे थे कब है, कब जाएं इस तारीख को, भैया से भी पूछ रहे थे। तो बोले 23 या 28 हो गई। तो रात में सो गई। मेरी बेटी को सपना दिया गुरुजी ने, बेटा 21 तारीख को आना, तुम्हें नाम मिलेगा, पूरे परिवार को मिलेगा, जाना सतलोक आश्रम में। लड़की उठ के बोल गई मुझे नहीं पता कौन सी तारीख है, 20 को चलो, 21 को गुरुजी नामदान देंगे। फिर आश्रम गए। आश्रम में जब हमने नाम वहाँ पे फॉर्म भरा, बोले आप नामदान ले लो। नहीं मुझे नहाना है। बोले नहीं आप नामदान ले लो। सीधे जाके नामदान लिया। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया। जब लौट कर वापस आए, हमारी भगत जी की दारू छूट गई। जो पुड़िया हमें भी आदत पड़ गई थी पुड़िया खाने की, वो भी छूट गई। पहले ही गुरुजी ने 3 महीना से छुटवा दी थी नामदान लेने से पहले। और फिर बुला लिया मालिक ने तारीख दे के शरण में। और उधर से लौटे तुम्हारे भगत जी नॉनवेज का काम छोड़ दिया, अब घर पे बैठ गए, माला करने लगे दोनों। सुमरण गुरुजी ने जैसे भी भक्ति बताई, अब घर वाले सब बोले कि आप इतने परेशान हो रहे हो तो तुम है ना ये सब छोड़ दो। मैंने कहाँ है परेशानी, इनका रोग ठीक हो रहा है, भगत जी ठीक हो गए,
मेरे पतिदेव ठीक हो गए, बीमारी भी ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपके बच्चे की रक्षा सिर्फ किताब पढ़ने से ही हो गई। लॉकेट से ही आपकी कुछ बीमारियां ठीक हो गईं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी क्या आपको कोई लाभ हुए? वो तो बहुत चमत्कार ही हो गए, जीवन दान दे गए गुरुजी। जब बच्चे डिलीवरी होनी थी 2 तारीख को, ऐसा डॉक्टर ने बोला था, 2 को हमारे पतिदेव रेडी लगाते थे, उस पर चले गए। रेडी के बाद पानी बरसात होने लगी, फिर लड़की ने फ़ोन लगाया कि पापा आ जाओ, मम्मी को दर्द शुरू हो गए। तो उस दिन तो नहीं आए, 4 दिन दर्द सहन किया। 4 तारीख को ग्वालियर के सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कमला राजा हॉस्पिटल, उसमें ले गए। सिविल हॉस्पिटल से मना कर दिया, प्रसाद से भी मना कर दिया कि इनकी डिलीवरी यहाँ नहीं हो सकती। बहुत अल्ट्रासाउंड जांचें देख के बोली यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे मशीनें भी नहीं है, शायद इनकी जान को खतरा भी है। तो वहाँ पर ले गए। वहाँ पर ऑपरेशन रात के 12 बजे हुआ। 12 बजे हम भगत जी को सच साहब करके गए कि शायद लौट पाएँ सच साहब अपने पति को। तो बोले ऐसे क्यों बोल रही हो? नहीं, बच्चों से और पति से आस्था हटा के हमने उस संत रामपाल जी महाराज में लगा ली कि शायद हम बच पाएँ। और जब हम उस पर ऑपरेशन की सीट पर लेटा दिए तो ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमारी दम घुटना शुरू हो गई। ऐसी लगी कि हमारी सांस निकल रही है घबराहट से। जैसी सांस हमारी बाहर दम घुटने लगी, निकलने लगी, कुछ भी नहीं दिखा जाए। तो ऐसा लगा कि पीछे हमारे संत रामपाल जी महाराज खड़े हैं। महसूस हुआ कि सर पे हाथ रख रहे हैं और नाक के द्वारा ऐसी ठंडी सांसें हमारे अंदर गई। तो वहाँ पे बात भी करने लगे, डॉक्टरों से पूछ रहे हैं, जूनियर डॉक्टर थे, नर्स थी, कैसा है हमारा बच्चा? बोले ठीक है। वजन कैसा है, कितना बड़ा है? बोले अच्छा है आपका, आप लेट ही रहो। आराम से डिलीवरी हो गई। 15 दिन के बाद हम बच्चे को लेके गुरु जी के पास। और उससे पहले जब हमारी डिलीवरी हुई तो 12 घंटे तक बच्चे को दूध नहीं मिला। बगल वालों से मांगा पलंग से कि बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध दे दो, बच्चा भूखा है, डॉक्टर चेक करने आए। बोले नहीं, हम दूध नहीं देंगे। हमने कहा अगर आप हमसे कोई मांगता तो हम तो सारा दूध बच्चे को दे देते, अपना भी पिला देते। हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे कोई थोड़ा सा दूध दे दो, इस बच्चे को पिलाना है। तो बोली नहीं, हमारे पास दूध नहीं है। रह गए। हमारे पति दूध लेने बाहर चले गए। बोले कि घर से कहीं किसी के पड़ोस में गाय है, वहाँ से लाएंगे। हॉस्पिटल नहीं पहुँचे। मम्मी ने भी मांगा। रात की 12 बजे की बच्चा जन्मा, सुबह के दोपहर को 1 बज गए। अब रोना बंद कर दिया। डॉक्टर बोला इसे दूध पिला दो, जैसा भी हो वैसा पिला दो, नहीं ये बच्चा बचेगा नहीं। उसको देख के हमारे अंदर सीने में दर्द उठा तो बहुत भयंकर दर्द था, बहुत भयंकर पीड़ा थी। माँ को बोली कि मैं नहीं बच पाऊंगी। तो सिकाई विकाई के लिए ले गए। बोली आप मम्मी आप बताती हैं घर पे आके कि आप याददाश्त खो बैठी थी ना, तो बच्चे को पहचान रही थी, डॉक्टरों को मार रही थी, काट रही थी, वहाँ पर इतना हंगामा कर रही थी, आपको रस्सियों से बांधा गया। हमें ऐसा थोड़ा याद है कि मैं भैया को घुसा मार रही थी और पहचानने की कोशिश कर रही थी कि हमारा भैया है, लेकिन नहीं पहचान पा रही। मम्मी भी आई, ये हमारी माँ है, तो हम उनसे बात नहीं कर पा रहे। और जब सो गए तो गुरुजी हमारी आत्मा ले गए। संत रामपाल जी महाराज ऊपर गद्दी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, हम लोग नीचे बैठे हैं। तो हम पूछ रहे हैं आपस में भक्तमती भगत जी से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दूसरे को कपड़ा क्यों फिर रहे हैं? बोले यहाँ पे पागलों का इलाज हो रहा है, ये ठीक हो रहे हैं, पागल ठीक हो रहे हैं। ऐसा करके मैं अभी हाथ जोड़कर बैठ गई। और 10 बजे बताते हैं कि आप जब होश में आई तो हमने अपने बेटे को, अपने पति को, माँ को, सबको पहचान लिया। और इतने आध्यात्मिक लाभ हुए, परमात्मा ने हमारी इतनी रक्षा की, उजड़ा हुआ घर बसाया, पति भी सही सलामत कर दिए। वो अब नहीं लड़ते, कभी नहीं लड़ते, कोई भी काम हो पूछ कर करते, ऐसा कर ले या नहीं कर ले, गुरु जी से प्रार्थना करके करते। संत रामपाल जी महाराज से परिवार तो बचाया ही, और हमें भक्ति भी सही मिल गई। क्योंकि जो हम पहले करते थे उससे न तो गति थी, न लाभ था, न मोक्ष था, उल्टा हानि ही थी। ऐसा वेद में भी प्रमाण है, गीता में भी, कि न तो इन तीनों देवों की भक्ति करने वालों की न गति होती है, न कोई लाभ होता है। और जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं तो हमारा घर भी बसा। ग्वालियर में दीनदयाल नगर महाराजा कॉम्प्लेक्स पर सत साहेब नाम से अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, और मालिक अच्छी बरकत भी घर में हो रही है, बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, और गुरुजी ने 2-3 साल के अंदर मकान भी दिलवा दिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लाभ तो सर जी हमें बहुत प्राप्त हुए और होते ही रहते हैं आध्यात्मिक लाभ। ये बताएं तो बता ही भी नहीं पाएंगे। संसार जगत के भाई बहनों से हम यही हाथ जोड़कर करवत होकर प्रार्थना करना चाहेंगे
कि चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है, तो आप वहाँ जो पट्टी आती है नीचे नंबर आती है उसमें, तो उन पे फ़ोन करके नामदान केंद्र का पता लगा के आप संत रामपाल जी महाराज से शीघ्र ही जल्दी से जल्दी नाम दीक्षा ले लो, अपने परिवार वालों को भी दिलाओ, आत्म कल्याण होगा। यही भगवान है, संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचाने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद जी। साहब दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो उस सारे उलझे हुए अध्यात्म ज्ञान को फिर से सेट करने के लिए इस दास को भेजा है कबीर भगवान ने, उस परम अक्षर पुरुष ने। और उसके विषय में परमात्मा ने, कबीर साहब ने कहा कि नौमन सूत उलझिया ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। तो अब अध्यात्म ज्ञान को ऐसा सुलझा दिया दास ने कबीर परमात्मा की रजा से, उनके द्वारा दी गई बुद्धि और उनके द्वारा दिए गए सुख संवेद के ज्ञान से। अब ये कलयुग में अध्यात्म मार्ग को कोई उलझा नहीं सकेगा, भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। और भक्ति करेंगे, क्योंकि भक्ति के लिए तो सभी हम बढ़ते चले गए। पहले हम हिंदू बने, फिर ईसाई बने, फिर मुसलमान बने, फिर सिख बने। हम भगवान के लिए बढ़ते जा रहे। अब राधा स्वामी बने, कोई निरंकारी बने। तो ये हम क्यों बने? क्योंकि परमात्मा के लिए डिवाइड हुए हम। अब फिर एक होंगे, जब ज्ञान एक हो जाएगा, भगवान एक सामने आ जाएगा, हम फिर से एक होंगे। हम मानव हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। ये आपके एक दिन हृदय में जगह बन जाएगी इसकी सच्चाई के साथ। एक तो फॉर्मेलिटी होती है, सच्चाई के साथ आप इसको स्वीकार करोगे कि हम भिन्न नहीं है, हम यहाँ के वासी नहीं है, हम सतलोक के रहने वाले। अब जो प्रसंग चल रहा है, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा है कि छोटे जलाशय पर कोई आश्रित व्यक्ति है और उसको बहुत बड़ा जलाशय यानी झील प्राप्त हो जाती है, तो उस बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसा प्रयोजन रह जाता है, ठीक इसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म की यथार्थ अध्यात्म मार्ग की प्राप्ति के उपरांत इन छोटे भगवानों में, अन्य भगवानों में ऐसी आस्था रह जाएगी जैसे छोटे जलाशय में रह जाती है बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत। अब कैसे? जैसे कोई छोटे तालाब पर आश्रित था, उसका अच्छा जल था, स्वस्थ जल था, स्वच्छ जल था, और उससे अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, सफिशिएंट नहीं था। उसको मालूम था एक वर्ष वर्षा नहीं हुई तो त्राही त्राही करके सह परिवार नष्ट हो जाएंगे। लेकिन वो जल खराब नहीं था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। और जब वो झील मिल जाती है, वो जल वो वैसा, उससे भी स्वस्थ है, वो ऐसा ही है, लेकिन वो पर्याप्त है। तो छोटे जलाशय को त्याग कर तुरंत उस दूसरे बड़े जलाशय पर वो व्यक्ति आश्रित हो जाता है। तो इसी प्रकार जब हमें उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष की जानकारी होगी और उसकी महिमा का पता चलेगा कि उस परमात्मा की भक्ति और उसकी शरण में आने से हमें क्या क्या लाभ होंगे, और ये भगवानों पर जिन पर हम आश्रित थे उनकी क्या स्थिति है, तो कहते हैं आपकी आस्था फिर इनमें उतनी ही रह जाएगी जैसे बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में रह जाती। वो छोटे जलाशय बुरा नहीं लगता, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसको त्याग देना ही वो उचित समझता है। ठीक इसी प्रकार इस अध्यात्म मार्ग को गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 ने समझाने की चेष्टा की है। देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 46। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है। अब इनकी तो बुद्धि ब्रह्म तक थी। ये अनुवादक हैं, ये कहता है कि ब्रह्म को रह जाता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है।
अब वेदों में नहीं, अभी अनुवाद तक में करना आया नहीं, इनको अकल थी नहीं कि ये वेद, ये ज्ञान बोल कौन रहा है, इनको ये नहीं मालूम था आज तक। इसका ये अर्थ बनता है कि जब परमात्मा जैसे छोटे जलाशय पर आश्रित व्यक्ति को सब ओर से परिपूर्ण जलाशय यानी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट बहुत बड़ा मिल जाता है, तो उसका उतना ही प्रयोजन रह जाता है जैसे ये न ब्रह्म लिखा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म के ज्ञान के उपरांत इन छोटे देवताओं में जैसे आस्था जीव का प्रयोजन रह जाता है, ऐसा ही रह जाता जैसे बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में रह जाता। अपने आत्मा सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि परमात्मा को कैसे पहचाने। अब परमात्मा हमने सुना कहां से? हमारे धर्म गुरुओं से। हमारे धर्म गुरु क्या बताते थे कि हम वेदों से ज्ञान दे रहे हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता से आपको बता रहे हैं, हम पुराणों से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो आज तक हम हिंदू धर्म में जन्मे प्राणी अपने इन सदग्रंथों को सत्य मानते आ रहे हैं कि हमारे धर्म गुरु पुराणों से, गीता से और वेदों से, पवित्र सदग्रंथों से, इन्हीं से हमें ज्ञान बताते आए। उस समय हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। शिक्षा प्राप्त करने का केवल एक वर्ण को अधिकार था, ब्राह्मणों को, और समाज ने उन ब्राह्मणों को ये छूट दे दी थी कि आप इन वेदों को, सदग्रंथों को समझो और फिर जो इनमें मार्गदर्शन हमें समझाओ, हम फिर उसी तरह अपना जीवन निर्वाह करें और उसी तरह हम भी परमात्मा की भक्ति करें। और उसके लिए उनको फ्री छोड़ दिया कि हम तुम्हें दक्षिणा दिया करेंगे, आप अपना निर्वाह भी चलाओ उनसे और सदग्रंथों को अच्छी गहनता से जानो और फिर हमें बताओ। वो टीचर बनाए थे। अब उन धर्मगुरुओं ने जैसा ज्ञान समझा वो भी आपको प्राप्त है। आपको कैसा बता रखा है? ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं। और कुछ एक ने क्या बताया कि ब्रह्म सुप्रीम पावर है। ब्रह्म अपने आत्मा, ये तो बच्चों की व्याख्या थी, अनजान बालकों की दंत कथा, लोक वेद सुना सुनाया अज्ञान भरा हुआ था ये सारा। अब पहले तो आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, इनके माता पिता हैं। विशेषकर हिंदू धर्म कंप्लीटली इन दो देवताओं पर आश्रित है, श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी। उसके बाद तो फिर जैसे भी हमें ज्ञान मिलता गया, बिखरता गया, कोई हनुमान पूज रहा है, कोई शेरा वाली का चिपट रहा है, कोई और काली माई का ही लगा हुआ है पूजा में, और फिर और नीचे सत्र में आ गए हम कि आपने कहीं 4 ईंट लगाई उसमें मत्था टेकन लाएंगे, या कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना के वहां परमात्मा खोजने लगे। लेकिन मुख्य रूप से हिंदू धर्म के लोग श्रद्धालु श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी को सुप्रीम मानकर पूजते रहे। और हमें यह बताया गया था इनके कोई माता पिता नहीं, केवल ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे। आयु फिक्स थी कि 100 वर्ष की आयु होती है, फिर अपने आप पैदा हो जाता है। और ये तीनों देवता स्वयंभू हैं। ऐसी बकवाद सुना रखी थी हमारे। अब हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं, उनकी जीवनी क्या बताती है, उनकी इतिहास क्या बताता है, जिन सदग्रंथों को हम सच माना करते थे। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर।
इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन। चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तुमको लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी मां है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। अब जो भगवान नासवान हैं और हम उनकी पूजा करते हैं तो हम भी नासवान हैं, क्योंकि हम वहीं जाएंगे जहां उनका लोक है। ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी का उपासक विष्णु जी के लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में। और ये भगवान नासवान है और इनकी भी मृत्यु होगी, इनका लोक भी नाश होगा, तो फिर हम भी गए जन्म मृत्यु में। यानी हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं हुआ, संपूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। कौन सा मोक्ष? श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी पार्ट्स को विभिन्न विभिन्न बता देगा, वह तत्वदर्शी संत है, वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। फिर बताया है कि उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सभी ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है वो कंप्लीट गॉड है, वो पूर्ण परमात्मा है। केवल उसी की भक्ति करो, गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर रहा है। और फिर कहता है कि अर्जुन 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में गीता जी में
और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को मानकर चलें कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहा है, इन अज्ञानियों के आधार से हम चलें, तो भी गीता ज्ञानदाता तो अपने आप को कह रहा है मैं नाशवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है। जिसकी स्वयं जन्म मृत्यु होती है और उसके उपासकों की भी जन्म मृत्यु होगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा, इसलिए कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त, और उसकी शरण में जाने से तेरा कंप्लीट पूर्ण मोक्ष होगा। अब वो परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है, इसकी जानकारी कहां है? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक गीता ज्ञानदाता ने जानकारी दी है कि कोई तो केवल देवताओं की पूजा करके निश्चिंत है, और कोई स्वाध्याय करता है, जैसे कोई गीता का पाठ कर लेता है, कोई वेदों का कुछ मंत्र घोट लिए उनको रिपीट करता रहता है, स्वाध्याय करता रहता है, आवर्ती करता रहता है, और कोई केवल योग अभ्यास ही करता है। कोई प्राण अपान, इसकी अपान की क्रिया को, जैसे कुछ कहते हैं कि श्वास पर ध्यान रखो, बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, कोई बात हुई, ना ध्यान रखोगे तब भी ये तो आ जा रहा है। तो कहने का भाव ये है कि ये इस प्रकार की जो साधना करते हैं, कोई तपस्या करते हैं, घोर तप करते, सब अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानते हैं। यानी वो जो साधना जो कर रहा है उसने अंतिम मान रहा है, सही मान रहा है, यथार्थ मान रहा है। फिर तुरंत कहा चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि अर्जुन इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, यानी पूर्ण परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर बताई है, अपनी अमृत वाणी में बोल के, अपने मुख कमल से बोलकर जो वाणी कही है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, कबीर वाणी है वो। उसमें इन अध्यात्म यज्ञों का, अनुष्ठानों की विस्तार से जानकारी दी गई है, और वो तत्व ज्ञान है। उसके जानने के बाद तो सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अब चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो तत्व ज्ञान है, अपनी अमृत वाणी में बोलता है, अपने मुख से बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, ये श्री मद् भगवत गीता का अनुवाद कर्ताओं ने अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण जी पर फिट रखा कि श्री कृष्ण जी गीता का ज्ञान दे रहे हैं, श्री कृष्ण जी परब्रह्म हैं, श्री कृष्ण जी ही पूर्ण ब्रह्म है, और इसी को आधार मानकर गीता जी का अनर्थ कर डाला है इन्होंने अनुवादों का। अनुत्तम को और सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। अनुत्तम शब्द एक चौथी कक्षा के बच्चे ने अंग्रेजी में पूछ ले किसी बच्चे को, गुड किसे कहते हैं और बैड किसे कहते हैं, उत्तम किसे कहते हैं, अनुत्तम किसे कहते हैं, उत्तम श्रेष्ठ, अनुत्तम अश्रेष्ठ, घटिया। अरिन अनाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम शब्द का अर्थ कर दिया जिससे उत्तम कोई और ना हो। है तेरा गजब है ये। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर आपको 19 तक जानकारी देंगे आज। देखो पुण्यात्माओं, ये सत्संग है और ये ऐसा ज्ञान है, इसको समझने के बाद फिर संसार में कुछ भी समझना शेष नहीं रहेगा। पुण्यात्माओं, आप विद्यार्थी हैं, पूरे विश्व के मानो, आपको पोशाक अलग से मिली है। ये शरीर क्या है? एक चोला है, ये कवर हमारे
ओरिजिनल शरीर के ऊपर, जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर ये कवर है, एक कपड़ा है। संतों ने इसको चोला कहा है। वस्त्र, गीता जी में इसको वस्त्र कहा है कि जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण कर लेता है, ये शरीर ऐसा है। तो ये जो ड्रेस आपको मिली है मानव वाली, आप विद्यार्थी हैं और आप अपना उद्देश्य भूल चुके हो, क्योंकि आपको टीचर ठीक नहीं मिला। क्योंकि संसारिक व्यक्तियों के जो क्रियाएं हम देखते हैं, हम उसी में ढल गए कि बस इतना ही काम है हमारा, और कभी तीज त्योहार हुआ तो थोड़ा बहुत बना के अपने करके पूजा पाठ खा लिया, बस इतना ही काम है, बाकी हमारा काम तो यही है। संसारिक कर्तव्य हमने ये इतना ही मान रखा था, बच्चे हो गए, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर इनका संतान हो जाए, हम मर जावा, फाइनल हो गया। अरे ये तो स्टार्ट भी ना करा मनुष्य का काम हमने, ये तो पशु पक्षी भी कर रहे थे इसी काम को। तो हमें टीचर ठीक नहीं मिले, जिस कारण से हमारी रुचि नहीं बनी जितनी बननी चाहिए थी। अब यदि परमात्मा ने ये विशेष मनुष्य जीवन ना देना होता, इसका कोई विशेष कार्य ना होता, तो 84 लाख प्रकार की बुनियादी योनियां एक और बना देता उनके जैसी। ये उन पुण्यात्माओं को ये पोशाक मिली है जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, जो परमात्मा पाने योग्य नंबर प्राप्त है उनको, इसलिए उनको ये प्रवेश हुआ है इस भगवान वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें परमात्मा पाया जा सकता है। उनको ये ड्रेस न्यारी मिलती है। स्कूल के बच्चे होते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है, और अन्य जो बच्चे काम खेतों में करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी ड्रेस अन्य होती है। इसी प्रकार आप विद्यार्थी हैं, और आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं ये टीचर होते हैं, और टीचर का काम होता है कि सिलेबस पढ़ावे, अपनी लोक वेद दंत कथा नहीं सुनाओ बच्चों को। वो तो दुश्मन होता है उनका जो सिलेबस से हटकर ज्ञान देता है। तो आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु थे, उन महापुरुषों को छोड़ जिनको भगवान मिले, जिनके शुभ नाम दास ने पहले बता दिया आपको, बाकी सभी हमें लोक वेद सुना रहे थे, गीता अपने सदग्रंथों से हटकर ज्ञान सुना रहे थे। अब दास आपको सुनाना जा रहा है, 7वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, अब मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाने जा रहा हूं जिसको जानकर फिर इस संसार में कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। अब देखिएगा, अब इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करता हूं। 4थे अध्याय का 32वें श्लोक में इन्होंने गड़बड़ कर रखी है अनुवादकर्ताओं ने। ये देखिएगा 4थे अध्याय का 32वां श्लोक, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, और ये अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 32। इसमें देखिएगा, एवं बहुविधा यगा वितता, ये ब्रह्मण शब्द है, ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे। आप एजुकेटेड है पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आपको शिक्षा इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचानने में सक्षम हो जाए। नहीं तो पिछला इतिहास देख ले, दास का जन्म जब हुआ हमारे यहाँ कोई शिक्षा नहीं थी, और सब सुख चैन से जिया करते थे, प्यार से रहते थे, बेईमाना नहीं था। इस शिक्षा ने हमारी नैतिकता खराब कर रखी है। जब से हम शिक्षित और अपने आप को विकास मानते हैं, जिसको बड़ा तरक्की कर ली, अपना पतन कर लिया हमने। ऐसी फिल्में देखते हैं बच्चे, ऐसा बिगड़ गया, आपस में प्रेम रहा नहीं। परमात्मा को मालूम था कि इसमें अवगुण बहुत हैं, इसलिए अभी तक हमारे तक इस विष को आने नहीं दिया था एजुकेशन वाले को। अब देना, ये एजुकेशन देना अनिवार्य समझा कि इसके बगैर ये समझ नहीं सकते भगवान कौन है, कैसा है। ये हमारे काल के दूत इनको मूर्ख बनाए बैठे, इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षा दी। और ये इंस्ट्रूमेंट बनाए जो आज आप प्रोजेक्टर देख रहे हो, चिप देख रहे हो, मोबाइल में अपना सत्संग सुन रहे हो, ये गॉड गिवन है, मनुष्य के सत्तर की बुद्धि का बनाया हुआ नहीं है। पुण्यात्माओं, 1994 में दास ने सत्संग शुरू किया था गुरुदेव के आदेश से। उससे पहले चैनल नहीं थे, उससे पहले ये VCR होया करती से मोटे मोटे लीड तरह से होया करती, DVD वो चला करती थी, थोड़ी थोड़ी चली, शुरुआत हुई थी उनकी। और ना कोई टीवी चैनल थे।
अब परमात्मा ने विस्फोट किया, ऐसे साधन बना दिए कि परमात्मा के बच्चे ये यथार्थ ज्ञान को घर बैठे देखेंगे और भगवान को पहचान कर दौड़े आएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे और सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए ये रूबरू आपके किया जा रहा है कि ये अपने वो सदग्रंथ जिनको आप सिरोधार्य मानते रहे हो, अब श्रीमद् भगवत गीता का स्थान हिंदू समाज के अंदर अद्वितीय है। वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक अनमोल ज्ञान है, इसलिए सिरोधारी हमारे को और बहुत आदर से हम इस ग्रंथ का नाम लेते हैं, श्रीमद् भगवत गीता जी। अब इसमें लिखा क्या है, ये हमें संदेश क्या दे रहा है, इसके विपरीत हमें बताया जा रहा था। अमृत के स्थान पर हमें विष खिलाया जा रहा था, तो अब हम अमृत खाएंगे, विष त्याग देंगे जब हमें पहचान हो जाएगी। तो इस पहचान के लिए आपको ये सदग्रंथ रूबरू कराए जाते हैं। अब देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32। इसमें ये है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। ये ब्रह्मणे मुखे शब्द है। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्षसे, तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इन्होंने जो गड़बड़ की है यहां की है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। अब देखिएगा, कहते हैं चोर चुरावे तुंबड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। अब किसी चोर ने किसी का तुम्बा चुरा लिया और उसने छुपाने की कोई जगह पाई ना, पानी में छोड़ा नीचे और बाहर बैठ जाकर इतनी देर में फिर आ ले ऊपर, वो फिर दबे, वो फिर की तो चमक जाए थोड़ा सा ऊपर ने। तो इन्होंने कोशिश बहुत की है सच्चाई को उस तुम्बे की तरह जल में छुपाने की, पर छुपा नहीं करता जल में तुम्बा। तो अब देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही शब्द है ब्रह्मणे। यहां इन्होंने अनुवाद ठीक कर दिया। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 17 का श्रीमद् भगवत गीता और श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश, ये ब्रह्मणे शब्द है। ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अर्थ इन्होंने सही किया यहां पर, ओम ओम तत् तत् सत सत। ऐसे यह है 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ये ब्रह्मणे का अर्थ ये है असली। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अपने आत्मा। ब्रह्म का अर्थ वैसे तो परमात्मा होता है, लेकिन ब्रह्म से जैसे ईश माने क्या होता है? स्वामी, मालिक, परमात्मा। ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब फिर परब्रह्म शब्द हो रहा है, हमने सुनने को मिला परब्रह्म, यानी इससे नेक्स्ट ब्रह्म, ब्रह्म से नेक्स्ट। जैसे एक दादा, एक परदादा, दादाजी से दूसरा दादा, नेक्स्ट ग्रैंडफादर। तो ब्रह्म, फिर परब्रह्म, फिर हमने सुना है पूर्ण ब्रह्म, और महापुरुषों की वाणी में हमने सुना है पार ब्रह्म। पार ब्रह्म का अर्थ है कंप्लीट, सबके पार, सबसे पार वाला, सबसे आखिर वाला। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। पुरुष कहो, राम कहो, ईश कहो, ब्रह्म कहो। अब जैसे ब्रह्म, फिर परब्रह्म और फिर पूर्ण ब्रह्म, इसी प्रकार गीता जी में 3 पुरुष बताए हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 में। अब पहले वहां ले चलते हैं आपको, फिर ये सारा ज्ञान आपका समझ में आओगा। अपने आत्माओं इतने इंटेलिजेंट मानव बना है आज, इन कंप्यूटर को घुमा रहे हैं छोटे छोटे बेटे और बेटियां। इन मोबाइलों में ऐसे सिस्टम है, इनको बड़ी अच्छी तरह से सेट कर चला लेते हैं। अरे अध्यात्म मार्ग में सब तो पिछड़ गए हम, अब हम अध्यात्म मार्ग में ऊपर आएंगे, पूरा विश्व सुखी होगा, आप भी सुखी होगे, आत्मिक शांति होगी। जो परमात्मा काम किया करता हो, परमात्मा आपके साथ रहेगा, आपको वो सुख देगा। अब देखो कितने ही अच्छी फिल्म आप देख रहे हो और कितनी सुख सुविधा आपने उपलब्ध कर दी वैज्ञानिक तरीके से।
और कल एक जवान बेटे की मृत्यु हो जा, एक आंख नहीं सुहा, वो टेलीविजन और वो गाने उन्हें फोड़ने दिल कराए न फूकदों की तगेर के। तो पुण्यात्माओं, ये नकली सुख है। असली सुख भगवान से मिलेगा, जो दास आपको विधि बताएगा। आप भी सुखी, आपका परिवार भी सुखी, आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। वो मार्ग आपको बताएगा। अब देखिएगा 15वें अध्याय का ये 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 ब्रह्म हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, दिल्ली के करावल नगर की रहने वाली किस्मती दासी जी की यह कहानी उनके जीवन में आए चमत्कारिक बदलाव की है। किस्मती जी पहले विष्णु जी और अन्य देवी देवताओं की भक्ति करती थी, लेकिन फिर भी इनके जीवन में केवल परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। इनके घर में भूत प्रेत का साया था, जिससे इनका जीवन दुष्कर हो गया था। इन्होंने कई तांत्रिकों से उपाय करवाए, लेकिन इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। 2012 में किस्मती जी के पति को संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने की सलाह दी। पुस्तक पढ़ने के बाद इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इसके बाद इनके जीवन में अद्भुत बदलाव आने लगे। एक दिन जब किस्मती जी को एक भयावह अनुभव हुआ, इन्हें यमदूतों ने नरक लोक में ले जाकर लाइन में खड़ा कर दिया। लेकिन जब इन्होंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया मंत्र जाप किया, तो इन्हें तुरंत वहां से वापस भेज दिया गया। इस अनुभव के बाद इन्होंने महसूस किया कि संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें जीवन दान दिया है। अब किस्मती जी का पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है और उनका जीवन सुखमय हो गया है। दर्शकों, चलिए अब सुनते हैं किस्मती जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत्सार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? किस्मती दास से। बहन जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली करावल नगर। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2012 में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? भगत जी, हमने काल के लोक में काल की भक्ति करते, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे। फिर उसके बाद हमें मतलब गुरु बनाने की इच्छा हुई, तो हमने गुरु बनाया कबीरपंथी, प्रतापगढ़ से थे। उनका नाम बैराग दास था। तो 1 साल हमने भक्ति करा, फिर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। जैसे मन के इच्छा नहीं पूरी हो रही थी, जैसे मन में कुछ टूटी थी। हमने कहा हमें तो गुरु बना लिए, फिर क्यों इतना दुखी रहते हैं। जैसे भूत प्रेत के बाधा रहता था, और ओझा वैद्य बताते थे कि 21,000 लगेगा, जब ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे ऊपर कराया है किसी ने, घर में ही भूत प्रेत कर दिया, तुम्हारा कारोबार सब बंद हो गया। फिर हम लोग क्या करते थे, इधर उधर जाकर संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर कबीरपंथी में भी जुड़ गए, नाम भी ले लिया हमने बैराग दास से, उससे भी लाभ नहीं हुआ। तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से हुई? मतलब हमारे पति देव गए थे वहाँ लाल बाग न्यूट्र लगाने, तो वहाँ गुरु गोविंद के फोटो लगा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ये कबीरपंथी आप भी हो? बोले हाँ जी। तो बोले हम भी कबीरपंथी हैं। तो बोले कि कबीरपंथी हो, कहाँ से? तो इन्होंने बताया हमने प्रतापगढ़ से नामदान लिया है। तो बोले कि हमारे पास एक ज्ञान गंगा है, आप ज्ञान गंगा पढ़ो, उसमें बहुत सारा ज्ञान है, जैसे गीता वेद पुराण शास्त्र से अनुसार भक्ति बताते हैं हमारे गुरुजी। ये भक्ति करोगे तो अपने गुरुजी को भूल जाओगे। तो बोले कि ऐसी क्या बात है ज्ञान गंगा में? तब उन्होंने दिया ज्ञान गंगा। हमारे पतिदेव ले आए ज्ञान गंगा पुस्तक। 1 साल हम लोग पढ़ते रहे। फिर पढ़ के हमें उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। फिर हम लोग सतलोक आश्रम पहुंच गए। वहाँ से हम लोग संत रामपाल जी से नामदान लिया। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं, उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बहुत लाभ प्राप्त हुआ। भगत जी से भूत प्रेत के बाधा था, सबने चढ़ाने बोला था 21,000 2100 और बकरे चढ़ाओ, पूरी हलवा चढ़ाओ मसानी के, ठीक हो जाएगा। फिर भी ठीक नहीं हुआ प्रेत बाधा। तो फिर हमने जब संत रामपाल जी के शरण में गए, नाम दीक्षा लिए। हम लोग नाम लेके आ रहे थे, जैसे हमारी बड़ी लड़की थी, उसे काल अटैक करा, उसके जैसे दौड़ा की बीमारी थी,
ट्रेन में आते ही समय यहाँ सकुर बस्ती में जैसे उसे आया भरूत प्रेत के बाद, हाँ उसने एकदम हाथ पैर अकड़ गया। फिर हम लोग अमृत जल लिए थे, गुरु जी के आश्रम से ले आए थे, संत रामपाल जी के आश्रम से लाए थे। फिर उसके पिलाए, तुरंत उसे होश आ गया। संत रामपाल जी की दया से हमारी लड़की जो थी उसे मिर्गी दौड़ा आता था, वो ठीक हो गई। और लड़का हमारा 18-19 साल के घर से नाराज होकर भाग गया 12 बजे रात के। फिर उसे संत रामपाल जी मिले तो वहाँ बोले कि बेटा तू ऐसा इतनी रात के तू कहाँ से यहाँ घूम रहा? तो बोला कि मैं घर से नाराज होके आ गया। बोले कि घर से कोई नाराज होके आता माता पिता से? अच्छा घर चला जा। तो बोला कि मैं घर नहीं जाऊँगा। बोले घर चला जा, ये ट्रक जा रहा है, ट्रक पे बैठा दिए उसे, कह रहे हैं इसे वहाँ भजनपुरा छोड़ देना इस लड़के के। तो ट्रक वाला लाया, भजनपुरा छोड़ के गया। फिर 2 बजे रात घर आया तो हमने बोला तू तो घर से नाराज होके गया था, कैसे आ गया? बोला कि एक लंबा चौड़ा आदमी मिला वहाँ, बोला कि तू यहाँ क्या कर रहा रात को? तो बोला कि मैं घर से नाराज होके आया। तो बोले कि घर से ऐसे कोई नाराज होके आता है? तो जैसे लग रहा था वो बताया कि मुझे जैसे संत रामपाल जी महाराज एकदम बिल्कुल लंबा चौड़ा गुरु जी की तरह थे। फिर ट्रक पे बैठाया मुझे, बोले घर चला जाओ, आज के बाद नाराज होकर नहीं आते घर से माँ बाप से, जा घर पे जा। फिर आया घर पे और जैसे हम लोग जब नाम लेके आए संत रामपाल जी से तो जाप कर रही थी दोपहर में। तो ऐसे ही बैठे बैठे जाप करते करते मेरी आंख लग गई। तो हम दूत आए, मुझे उठा के ले गए। फिर वहाँ गई, लाइन में लगी थी, सब लाइन में लगे पड़े थे, जैसे बूढ़े जवान बच्चे छोटे छोटे सब रो रहे थे, बिलक रहे थे। उसी लाइन में मुझे भी लगा दिए। तो बोले चल लाइन में लग जा तू भी। तो मैंने कहा कि मैं लाइन में क्यों लगूँ, मैं तो गुरु बना ली हूँ, कबीर साहब की बेटी हूँ। तो बोले कि कबीर साहब की बेटी है, तेरे गुरु कौन से हैं? मैंने कहा मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं। तो बोले कि झूठ बोल रही, मंत्र बता। फिर मैंने कहा मंत्र तो मुझे याद नहीं है, जैसे हमारे गुरु जी कार्ड देते हैं, उस कार्ड पे मंत्र लिखा रहता है, वो हम जाप करते हैं। बोला झूठ बोलती है। फिर बोला देख मेरा भैंसा मंत्र बोलेगा अभी। वो भैंसा बोलने लगा, पहला मंत्र बोला। फिर मुझे याद आया हाँ यही हमारे गुरु जी ने मंत्र देते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज। तो बोला ठीक है इसे छोड़ दो, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। फिर वहाँ से मुझे छोड़ दिए, गड़गड़ गड़गड़ एकदम गोल गोल घूमते घूमते नीचे आई। मेरी आँख खुली, मैंने कहा हे बंदी छोड़, मैं कहाँ पहुँच गई थी। फिर मेरी आँख खुली, मैंने कहा हे भगवान मैं तो आज मर गई थी, मुझे तो परमात्मा गुरु जी जीवन दान दिए संत रामपाल जी महाराज। एक लाभ और है मेरे पास, बता रही हूँ परमात्मा की दया से। जैसे हमारे पति जी जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, नाले में गिर गए थे। तो पिछली भक्ति करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश के दुर्गा के, तो उनको वही चेतना याद थी। उन्होंने बोला हे शेरा वाली मुझे बचा लो, चेतन होश में नाम लिए। फिर उनको होश नहीं आया, फिर वैसे के वैसे ही पड़े रह गए नाले के अंदर। फिर उन्हें अचानक ही याद आया उनको, जैसे गिरे पड़े थे कि हम तो गुरु बना लिए हैं संत रामपाल जी महाराज के। फिर उनको अचानक याद आ गया परमात्मा के। फिर उन्होंने परमात्मा का नाम लिया, जैसे संत रामपाल जी महाराज हमारे। तो उनको याद करे, फिर तुरंत उठ के बैठ गए। तो वहाँ से गाड़ी चला के घर तक आए 11 बजे रात को। संत रामपाल जी की वजह से आज उन्हें जीवन दान मिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी लड़की की मिर्गी की बीमारी ठीक हुई और संत रामपाल जी महाराज ने आपको और आपके पति को जीवन दान दिया। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो यही देना चाहते हैं, संदेश क्या कि प्रार्थना ही कर सकते हैं उनसे कि जैसे हम मनुष्य के जीवन पाके सत भक्ति करते नहीं थे, देवी देवता के चक्कर में बर्बाद होते गए, कारोबार हमारा लूट गया, मकान बिक गया, जैसे हम बर्बाद हो गए वैसे आप मत बर्बाद हो। संत रामपाल जी महाराज के चैनल पे सत्संग आता है, देखो, और वेद अनुसार गुरु जी हमारे भक्ति देते हैं, करो और मनुष्य के जीवन सफल बनाओ। धन्यवाद बहन जी। सच्चाई भगत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541 80541।